जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस 2025 के यूनिक पब्लिकेशन बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इस बुक में 36 सेट हैं, जो आज हम सेट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन शुरू होता है अब। सूर्य के जिस परिवार से संबंध है उसे क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है कि ब्लैक होल कहा जाता है? तो गैलेक्सी कहा जाता है। सूर्य के तारों का परिवार है, उसको क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी को ही मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे, मिल्की वे कहा जाता है। गैलेक्सी को ही क्या कहा जाता है? मिल्की वे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओलंपिक में 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। एम्स्टर्डम में शुरू हुआ था। हॉकी में भारत में सबसे पहले जीता था। भारत के इसके अलावा भारत कब कब जीता था? तो 1932 में एक जीता था, 1932 में जीता था, फिर 1936 में जीता था, फिर 1948 में, 1948 में, इसके बाद फिर 1952 में जीता था, 1952 में जीता था। उसके बाद 1956 में, 1956 में, 1964 में, 1964 में, उसके बाद 1980 में एक जीता था। सबसे लास्ट 1980 में जीता था। यानी भारत ने ओलंपिक कितने बार जीत लिया था? 1 2 3 4 5 6 7 7 बार ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था भारत। समझे? 7 बार ओलंपिक जीता था। सबसे पहला जीता था कब? 1928 में जीता था, ओलंपिक जीता था। और सब कहाँ हुआ था? 1960 में जीता था, जो ओलंपिक में जो सबसे जीता था 60 वाला हुआ था, रोम इटली में हुआ था। ओलंपिक खेल में भारत में 4 बार जीता ओलंपिक खेल में। कब कब? 1968 में एक 4 बार जीता, 1968 में, फिर 1972 में, 1968, 1972, फिर 2020, फिर 2024 ओलंपिक यानी हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74 पॉइंट कितना है? 74.04% है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 74.4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किस घटना के द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध? तो स्पेन में गृह युद्ध हुआ था ना, स्पेन में गृह युद्ध, उसी को कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? कौन से राष्ट्रपति था जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से संबंधित है? तो बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बीबी गिरी है जो, ऑप्शन नंबर सी बीबी गिरी है जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से संबंधित है। बीबी गिरी 2 बार भारतीय यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 2 बार, कितने बार? 2 बार जो है भारतीय कांग्रेस के, जो है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य बने थे। 2 बार बने थे। एक बार उपराष्ट्रपति भी बने। बीबी गिरी 1967 में उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति भी बने। उसके बाद 1969 में बीबी गिरी देश के चौथे निर्दलीय राष्ट्रपति बने। एक बार और बने थे, निर्दलीय बने थे। कब? बीबी गिरी तो 1969 में। 1969 में बीबी गिरी जो 1969 कितना? 1969 में निर्दलीय
निर्दलीय राष्ट्रपति बने थे। कौन बने? राष्ट्रपति बने। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है चुनना है, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो जो पुल्लिंग है, जो क्षेत्र है जो पुल्लिंग है, क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षेत्र पुल्लिंग है, क्षेत्र पुल्लिंग है। हिंदी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर आई भूमि कहाँ स्थित है? सिरपुर आई भूमि है जो कहाँ स्थित है? सिरपुर आई भूमि क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। इंदौर है मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में, सिरपुर है मध्य प्रदेश इंदौर, ऑप्शन नंबर ए इंदौर मध्य प्रदेश में है, सिरपुर है 2022 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसको सिरपुर को 2022 में, कितना में? 2022 में रामसर साइट में इसको क्या किया गया? शामिल कर दिया गया है सिरपुर को। कहाँ है? तो इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवन आनंद दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1899 ईस्वी में कवि जीवन दास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मानवतावाद का जनक कौन है? मानवतावाद का जनक कौन है? तो फ्रांसिस्को पेट्रॉक है जो मानवतावाद का जनक है। पेट्रॉक को मानवतावाद का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता, कांग्रेस के कौन है जो उदारवादी नेता है जो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य कौन है रह चुके हैं? कांग्रेस के हैं जो दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी है जो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे, और हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रह चुके हैं, लिबरल पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? लोटा पहाड़ जो है किस जिला में है? लोटा पहाड़, देखिए लोटा पहाड़ पहले है कहाँ? तो लोटा पहाड़ जो है झारखंड में है। लोटा पहाड़ कहाँ है? झारखंड में है। लोटा पहाड़ कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड के जो है, झारखंड में है के सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम जिला है ना झारखंड के, उसी में है लोटा पहाड़ स्थित है। इस चक्रधरपुर, क्या? चक्रधरपुर में स्थित है, के पास ही स्थित है। यह जो है अवशेष लौह यस्क भंडार है। सिंहभूम है जो जानते हैं, सभी जानते हैं कि लौह यस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले लोटा पहाड़ कहाँ है? तो झारखंड में है, और झारखंड के किसके पास है? सिंहभूम जिला में है, और सिंहभूम के बगल में कौन है? चक्रधरपुर के आसपास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का गाड़ी के साइड मिरर में के रूप में काम किया जाता है। और ड्राइवर के जो सामने जो शीशा लगा रहता है वो लगा रहता है समतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? मैथन डैम जो है किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। और बराकर नदी कहाँ है? बराकर नदी बराकर नदी पर है। मैथन डैम जो है बराकर नदी कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड में है बराकर नदी, ध्यान रखिएगा, झारखंड में है बराकर नदी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में है बराकर नदी है। और जहाँ बराकर नदी, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और इसका जो है 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना में
के तहत विकसित हुआ था? 1948 में दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, नदी घाटी में के तहत विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, जिसको कहते हैं कुछ मायोपिया। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की जो वस्तु है जो दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, एक हो गया। और दूर दृष्टि जिसका हो जाएगा, उसमें दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में लेंस की जो फोकस दूरी होती है, जो वो रेटिना पर ही फोकस ना होकर के रेटिना से पहले फोकसित हो जाता है। रेटिना पर फोकसित ना होकर के पहले ही फोकसित हो जाता है निकट दृष्टि दोष में, और वो है कि पहले दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, 1946 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसके सरकार में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार था उस समय में, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। उस समय वही वाइसराय थे अंतरिम सरकार के समय में। उसमें देखिए, अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य? 14 सदस्य होता है अंतरिम सरकार में। 14 सदस्य का मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। उसमें से पाँच जो है जो मुस्लिम मंत्री होता है। 5 कितने मंत्री होता है? मुस्लिम मंत्री होता है। कितना? 5 को होता है, मुस्लिम मंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो पता है कुंवर सिंह कहाँ से थे? कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के एक जमींदार थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नाना साहेब से रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से राणा लक्ष्मीबाई थी। नाना साहेब आपको कहाँ से थे? नाना साहेब कानपुर से नाना साहेब थे। और तात्या टोपे भी कानपुरे से थे। और इसका नेतृत्व सेनापति थे। किसका? नाना साहेब के सेनापति थे कौन? तात्या टोपे, ये भी कानपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, FeSO4 फेरस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? केमे संविधान संशोधन द्वारा के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह है जो मानने के लिए बाध्य है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कितना? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान मानने को लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो है जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के है। उसमें फ्रेंच भाषा को लिखा गया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो पुस्तक है जो किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूसो द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1876 ईस्वी में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 ईस्वी में द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वेग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। एक समान कर रही है कि एक साथ त्वरण कर रही है? कर रही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक समान त्वरण कर रही है। एक समान त्वरण कर रही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक समान त्वरण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का परावैद्युतांक कितना होता है? जल का परावैद्युतांक कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन कश्मीर जो है चौथा बौद्ध संगीत हुआ था जो किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। ये हुआ था कि हमारा तीसरा हुआ था, ये तीसरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये चीनी यात्री था। चीनी यात्री इति सिंह भी है, चीनी यात्री इति है, फाहियान भी है, ये चीनी यात्री है। फाहियान जो आया था फाहियान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसोंग क्यों आया था? तो भारत में आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, बौद्ध संगीत को ले जाने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है? तो कुम्हरार जान रहे हैं कि बिहार के पटना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस दर्शन ने किया था? तो वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और वैशेषिक दर्शन है जो तो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक दर्शन है जो सही है। ठीक है, अब वैशेषिक दर्शन के जो है कौन है? उलूक कनाद इसी का है ना। हाँ, उलूक वैशेषिक दर्शन के ही है, उलूक कनाद कहते हैं, उलूक कनाद ही है, कनाद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के में लौटा दिए थे, रिटर्न कर दिए थे? तो जालियांवाला बाग हुआ था 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में जालियांवाला बाग हुआ था ना, उसी समय में वो नाइटहुड की उपाधि क्या किए थे? लौटा दिए थे। अच्छा, दिया गया था कब? 1915 ईस्वी में। देखिए 1915 ईस्वी में जॉर्ज पंचम किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि दिया गया था 1915 ईस्वी में दिया गया था, और लौटा दिए थे किस घटना में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब रिटर्न कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोला जलप्रपात किस में कहाँ है? तो ककोलत पड़ता है नवादा जिला में। ककोलत पड़ता है बिहार के नवादा जिला में ककोलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नवादा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान जो है चौथा स्थान सब्जी उत्पादन में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है? कहा था किसने? वरदान कहा जाता है, सही बात है, लेकिन कहा था किसने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने कहा था नील नदी का वरदान कहा जाता है? किसने कहा था? नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नील नदी को कहा जाता किसने? हेरोडोटस ने कहा था, नील नदी को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 ईस्वी को 61वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के सर्वोदय
नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवन काल कब से कब तक है? तो 1902 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1902 से 1979 ईस्वी तक रहे थे। ऑप्शन नंबर सी। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कौन है? तो सी ए इंटू ओ एच के होल टू, Ca इंटू ओ एच के होल टू है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? किस शिलालेख में? तो भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख में ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भाब्रू शिलालेख में अपना विश्वास जो क्या किए थे, प्रकट किए थे। भाब्रू शिलालेख में क्या था? त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध धम्म संघ ये है त्रिरत्न है। ठीक है, इसमें उसी को क्या कहते हैं? भाब्रू शिलालेख को ही क्या कहते हैं? लघु शिलालेख कहते हैं। भाब्रू शिलालेख को कहते हैं। यह जो कहाँ है, भाब्रू शिलालेख कहाँ है? तो बिहार के विराटनगर में स्थित था। जो अभी कहाँ लाया गया है वर्तमान में कहाँ है? तो कलकत्ता संग्रहालय में। अभी अगर पूछ दिया कि भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहाँ रखा गया है इसको, तो कलकत्ता में रखा गया। कहाँ रखा गया? कलकत्ता में रखा गया। पहले कहाँ था? तो राजस्थान में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? देखिए, हटाने की काम करता संपत्ति के अधिकार है जो 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाने के कार्य होता है, और 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ने का कार्य होता है। देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, और 42वां संविधान संशोधन द्वारा भाग पूछेगा तो भाग 12 में कितना? भाग 12 और 42वां संविधान संशोधन 300 के क में क्या किया गया? जोड़ा गया है। संपत्ति के अधिकार को जोड़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के आधुनिक निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर संत किसके उपासक थे? अलवर्थ है जो किसके उपासक थे? अलवर्थ है जो विष्णु के उपासक थे। अलवर्थ है जो विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 1951-52 की बात है, तो 1951-52 में था मृत्यु दर 146 थी। 146 थी। ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा। आगे देखिए, रिपीट क्वेश्चन हो गया कि ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? ककोला जलप्रपात नवादा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है, इस पर हुआ है। नील नदी को किसे मिस्र का वरदान कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो 28 मार्च 1989 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में सर्वोदय नेता लोक जयप्रकाश नारायण को जीवन काल कब से कब तक था? तो 1902 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH के होल 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 इसमें रिपीट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ से आ गया कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किए थे? तो भाब्रू शिलालेख को ही लघु शिलालेख भी कहा जाता है। भाब्रू शिलालेख को अभी वर्तमान में कहाँ रखा गया है? तो वर्तमान में अभी पूछेगा कि कहाँ रखा गया है, तो देखिए, वर्तमान में पहले था कहाँ? राजस्थान में था भाब्रू शिलालेख। अब कहाँ रखा गया है? तो अब इसको रखा गया है कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, संपत्ति के अधिकार को
किस संशोधन द्वारा के तहत, किस संशोधन के तहत हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? उसको जोड़ा गया है 300 के क में भाग 12 में, उसको कानूनी अधिकार जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधा में संचित है जो किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन है जो स्टार्च के रूप में सही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्टार्च के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण भी जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है, स्टार्च के निर्माण ही करता है। स्टार्च का निर्माण से ही ऑक्सीजन की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक है जो किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक है जो भारत आया था। अब्दुल रज्जाक फारस के तैमूर वंश के शासक शाहरुख खां के राजदूत था। अब्दुल रज्जाक था जो किसके शासन था? तो तैमूर वंश के था, शाहरुख के राजदूत था। शाहरुख के क्या था? शाहरुख के राजदूत था। और जो शाहरुख के राजदूत था और वो तैमूर वंश के था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बराज जो है किस नदी पर है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से क्वेश्चन है। इंद्रपुरी बराज है जो किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है इंद्रपुरी बराज। सोन नदी कहाँ है? तो बिहार में है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसके द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, HCC कंपनी द्वारा इसको निर्माण किया गया था। इंद्रपुरी बैराज को किसके द्वारा किया गया था? तो HCC का फुल फॉर्म क्या होता है? HCC। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इंद्रपुरी बैराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से ध्वनिया की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है? हाँ, कौन सा अशुद्ध है? च जो है तालु से उत्पन्न होता है लेकिन महाप्राण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? पहली महिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मथुरा में प्रथम महिला सैनिक स्कूल खोला गया था। मथुरा कहाँ? वृंदावन में स्थित है और इसे 2024 में ही स्थापित किया गया था। 2024 में ही क्या किया गया है? स्थापित किया गया है महिला सैनिक स्कूल को वृंदावन कहाँ? मथुरा में ही स्थापित किया गया था। 2024 में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना हो गया। अभी भी वर्तमान में ही है, पटना ही है। वर्तमान में भी कहे तो पटना ही है। 2011 के भी जनगणना के अनुसार ही पटना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम है। अब अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लाएंगे।